वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो एक बार फिर से हम आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा दें, फिर हम लोग आगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग यूज करते हैं। और इसमें बतलाए थे हम लोग पिछले क्लास में कि V5 का यूज कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, या हम लोग कह सकते हैं ही सी इट नेम के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे क्या है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आई नो, केवल बस। ठीक है, राम किताब पढ़ता है, तो राम एक नाम है, मतलब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर आ गया। ठीक है, तो राम रीड्स बुक, हम लोग यहाँ पे V5 का यूज किए। ठीक है, तो ये बात समझने वाली बात थी। तो आगे हम लोग फिर एक और देखते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, भारतीय किसान। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का इस प्रकार से आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये आप लोग पूरी वीडियो को देखें ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा देख के ऐसा चाहें कि समझ लेंगे तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि टेंस काफी हार्ड होता है। लेकिन अगर यदि इजी से पढ़ें, स्टेप वाइज करके पढ़ते जाए तो काफी इजी माना जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या रहता है, नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग केवल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। या ओह सॉरी, यहाँ पे तो नॉट लिखने भूल गए थे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। या फिर अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को इसमें से जो अच्छा लगता है वो आप लोग स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि मैं जानता हूं। ठीक है, तो मैं जानता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, और जानना का, और सॉरी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हम लोग को लेना है, तो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट नो, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों का मतलब एक ही हुआ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो। ठीक है, मैं नहीं जानता। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके भाई अंग्रेजी नहीं जानते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपके भाई अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा योर ब्रदर डू नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही हम लोग को लिख देना है। अगर आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, योर ब्रदर डोंट नो इंग्लिश। ठीक है, तो ये था कि नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक चीज में अभी भी हम लोग नहीं समझे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ये हर जगह हम यहाँ पे डू यूज किया, अब डज कहाँ पे यूज होता है ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसको स्ट्रक्चर को नोट कर ले, या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसका। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग डज नॉट का यूज कहाँ करते हैं। तो डज नॉट का यूज कहाँ करते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे और अफर्मेटिव सेंटेंस में कि V5 का यूज कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। उसी प्रकार से
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। ठीक है, किसके साथ यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग डज का उपयोग करेंगे, फिर आगे हम लोग नोट लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं। तो इसमें भी एक एग्जांपल हम लोग 2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या है, राम आम नहीं खाता है। ठीक है, राम आम नहीं खाता है। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे राम, इसमें डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये नाम है, तो राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, राम आम नहीं खाता है। आप चाहे तो इसमें डजंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं हम लोग, गाय मांस नहीं खाती है। ठीक है, गाय मांस नहीं खाती। देखिए यहाँ पे गाय, एक ही गाय का यूज किया गया है, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिखेंगे द काउ डज नॉट ईट मीट। अगर यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार से रहता, गाय मांस नहीं खाती है। ठीक है, गाय मांस नहीं खाती, तो यहाँ देखिए गाय, ये जो हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाय है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें इसके साथ ऐसे लिखेंगे द काउज डू नॉट ईट मीट। ये बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर यदि सिंगुलर रहा, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं, और जहाँ पे प्लूरल रहा तो हम लोग वहां पे डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात को ध्यान देने वाली बात है। फिर आगे आप लोग चाहे तो इससे प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे आवर देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे इसी का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आप लोग जैसे जानते होंगे पहले कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्न रहता है। ठीक है, मतलब शुरुआत में लगा हुआ रहता है प्रश्न। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में क्या रहता है कि यहाँ पे शुरुआत क्या होता है, क्या से लगा हुआ रहता है, मतलब एक क्वेश्चन नुमा। ठीक है, इसलिए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखना है हम लोग को, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग को देखना है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट का यूज नहीं किए। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं पढ़ाता हूं, क्या मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे हम लोग नेगेटिव में पढ़े थे कि जिसके साथ डू लगाते हैं उसी के अगर वही सब्जेक्ट रहा तो उससे पहले हम लोग डू का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मैं है, मतलब आई है, और आई के साथ हम लोग उसमें क्या यूज करते थे, डू का यूज करते थे। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग डू का यूज करेंगे। जैसे ये हो जाएगा डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच, पढ़ाना होता है टीच, इसलिए लिख देंगे टीच। ठीक है, आगे और देखते हैं, क्या आप उसे जानते हैं। ठीक है, क्या आप उसे जानते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आप उसे जानते हैं, तो आप हो गया हमारा पे सब्जेक्ट, और इसके साथ हम लोग हमेशा डू का यूज करते थे, इसलिए यहाँ पे भी डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डू और सब्जेक्ट हमारा है यू और वर्ब हमारा है नो,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है हिम, ठीक है। क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हिम, ठीक है। इस प्रकार से तो अब आइए देखते हैं हम लोग डज का प्रयोग भी करना थोड़ा सीख जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, क्या राम सीता को पढ़ाता है, ठीक है। क्या राम सीता को पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज राम टीच सीता, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, ठीक है। इस प्रकार से डू और डज पे हम लोग को डिपेंड करता है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है। तो इसलिए आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को सबसे बढ़िया बनाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल कंप्लीट होता है, लेकिन हम आगे से और इसमें पढ़ाने के लिए थोड़ा बढ़ा दिए हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और इधर यहाँ पे जोड़ देना हम लोग को प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर चाहे तो आप लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक बात को यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग, एक बात को ध्यान ये देना है कि आप लोग को यहाँ पे डू नॉट ऐसे या फिर डज नॉट करके प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे लगा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसका जो होगा वो अलग सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या क्या आप प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, डू यू नॉट लव, या फिर चाहे तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, डोंट यू लव, ठीक है। एक और देखते हैं, क्या राम उसे नहीं जानता है, ठीक है। क्या राम उसे नहीं जानता है, तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, डज राम नॉट नो हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर होता है। आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम PDF डाल देंगे क्वेश्चंस बना के, तो उसको क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे WH वर्ड के साथ। और अगर यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक तरीके से बताया गया कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद शुरुआती दौर से हम लोग चलेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। दैट्स ऑल।